नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 30 लेकर के कक्षा 9वीं का गणित का उपस्थित हूँ। यह दिनांक 17 सितंबर 2021 के लिए है। हम आइए बच्चों सिद्ध करते हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं उसके लिए हमें तो ये हमने ले लिया, दो रेखा है। आकृति एक में ए बी और सी डी रेखा दो रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे दो जोड़ी शीर्षाभिमुख कोण बनता है 3 और 4, 1 और 2। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 और या कोण 3 बराबर में कोण 4। अब प्रूफ करेंगे। देखिए, ये अब सीडी पर खड़ी सीडी रेखा है, उस पर एक किरण, यह किरण ओ ए खड़ी है। सीडी रेखा सीडी पर खड़ी किरण ओ ए रैखिक युग्म कोण 1 और कोण 3 बनाता है। कोण 1 और कोण 3 बनाता है। तो रैखिक युग्म यानी कोण 1 और कोण 3 बराबर में 180 डिग्री पहला हो गया। इसी प्रकार ए बी पर ओडी जो है किरण है, तो कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर में 180 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम बराबर करेंगे तो कोण दोनों 180 हो जाएगा। दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो कोण 3 बराबर कोण 3 कट जाएगा, तो कोण 1 बराबर में कोण 2 रह जाएगा। इसी प्रकार हम कोण 3 बराबर में कोण 4 भी सिद्ध कर सकते हैं। हो गया। अब आइए उपरोक्त परिणाम को प्रयोग करते हुए हम हल निकालें। यहाँ पे कह रहा है आकृति 2 में ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। ओ एस रेखा पी ओ क्यू पे खड़ी है। ओ आर और ओ टी क्रमशः पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक है, यानी इस कोण का आधा हिस्सा ये है। मतलब यह रेखा समद्विभाजित करता है और इसको समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है, निकालना है आर ओ टी, यानी आर ओ टी ये ज्ञात करना है। आइए हम निकालने का प्रयास करें। ये निकालना है। अब हमें देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ओ एस रेखा इस पर खड़ी है, तो पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू प्लस एस ओ क्यू बराबर में 180 होगा। ठीक है, और यहाँ पे पीओएस में ओ आर जो है समद्विभाजक है, तो यानी पीओ आर बराबर में आर ओ एस बराबर में एक्स मान लेते हैं, तो ये पीओएस बराबर में 2ROS हो जाएगा, यानी 2x हो गया। इसी प्रकार ओटी हम देखते हैं क्या है। ओटी इसके समद्विभाजक है, इसको हमने y मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस ओ टी बराबर में टी ओ क्यू एस ओ टी बराबर में टी ओ क्यू, ये दोनों बराबर में समद्विभाजक होने पे तो y बराबर में y, तो यानी ये कोण हो जाएगा 2y। और अब
इसमें समीकरण 1 में ये रखने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर में 180, तो x प्लस वाई बराबर में 90 डिग्री। तो x प्लस वाई यही तो वैल्यू है, x प्लस वाई बराबर में ROT बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए इसी को यूज करते हुए यहाँ पे हमें हल निकालना है। पहले दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ये a अनुपात b, ए अनुपात b 2:3 है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये तीनों मिलकर के 180 होता है, तो a अनुपात a बराबर मान लेते हैं 2x और b बराबर में हो जाता है 3x। तो ये कोण एक्स ओ, या वैसे लिखे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, प्लस ए प्लस बी इजकल टू 180 हो जाएगा रैखिक युग्म से। ये हो जाएगा 90 तो है ही, और ए के बदले 2x और ये 3x बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, या ये 5x इजकल टू 180 में से 90 गया, तो ये हो जाएगा 90। तो x बराबर हो जाएगा क्या, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री, ये 2x है, सॉरी b 3x है, b बराबर में 3x, तो 18 या 54 54 डिग्री हो जाएगा ये। और b प्लस सी मिल करके 180 बनाता है रैखिक युग्म में। b प्लस सी एंगल एंगल बी एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो ये b दिया हुआ है 54 डिग्री, प्लस सी का वैल्यू नहीं पता, तो कोण सी बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री में से 54 गया, तो हो जाएगा 126 डिग्री। तो सी की वैल्यू हो गई 126 डिग्री, सी की वैल्यू हो गया 126 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है आकृति 4 में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 4 देखिए, ये 50 है, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, y बराबर में 50 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और x और y मिल करके x प्लस 50 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म बनाता है। ये रैखिक युग्म से यहाँ पे लिखे रैखिक युग्म, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, ये रैखिक युग्म। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर में हो जाएगा 180, 180 में से 50 गया, तो हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री है, तो z भी 130 डिग्री होगा। z बराबर में x है शीर्षाभिमुख कोण से, तो 130 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ भी लिखे। तो इस प्रकार क्या हो गया है, x बराबर में 130, y बराबर में 50 और z बराबर में 130 डिग्री। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।